बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, दुनिया में बाज़ रिश्तों में कड़वाहट भरी होती है, जिनमें अक्सर रिश्ते का नाम सुनते ही जहन में एक मनफी सोच उभरती है। लेकिन ये कड़वाहट कभी तो हम खुद अपनी ही वजह से भर देते हैं और कभी दूसरे इस रिश्ते में कड़वाहट भरने में अहम किरदार अदा करते हैं। फिर ये नाजुक से रिश्ते मसलन सास बहू, नंद, भावज, देवरानी, जेठानी और सबसे बढ़कर मियाँ बीवी के रिश्ते, जो हमारी ज़रा सी गलतियों से रिश्तों में तलखी भर जाती है। अगर देखा जाए तो ये सारे रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। अगर हर मामले में अक्लमंदी और समझदारी का मुजाहरा करें तो कोई वजह नहीं कि ये रिश्ते हमारे खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा करीब ना हो जाएं। इसलिए ज़िंदगी में रिश्तों की निस्बत और मुआशरे में लफ्ज़ों में एहतियात एहतराम को बढ़ाती हैं। इसी तरह हम सच और सच्चाई को बयान करते वक्त लहजे को मीठा या कड़वा बनाते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की हकीकत एक ऐसे घर की है जहाँ 3 भाई अबरार, अली और इमरान अपनी वालिदा सकीना के साथ रिहाइश पजीर थे। अली की अमरीन से शादी हुए 5 साल बीत चुके थे, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम थी। जबकि अबरार की किरण के साथ शादी के कुछ ही अरसे के बाद उसने खुशखबरी की नवीद सुना दी। ध्यान से संभल कर। आज से तुमने घर का कोई काम नहीं करना और अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखना। जी अम्मी। अमरीन, अमरीन। जी अम्मी, आ गए आप लोग? सब खैरियत है ना? सब खैरियत है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम ताई बनने वाली हो। माशाल्लाह अम्मी, आप दोनों को भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। इस घर में रौनकें होंगी, बच्चों की खेलने की आवाजें आएंगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मेरी सुन ली। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं नाश्ता बनाती हूँ। सुबह से सिर्फ पानी ही पिया हुआ है। तुमने घर का कोई काम नहीं करना, अभी मैंने तुम्हें समझाया है। इस हालत में घर का काम करना सही नहीं है। अमरीन, हमारे लिए नाश्ता बना दो और हाँ, किरण के लिए 2 अंडे बनाना। लेकिन अम्मी मैं इतना सब कैसे खाऊंगी? तुम्हें डॉक्टर ने कहा है ना, तुम अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखना। तुम जाओ अपने कमरे में, अमरीन तेरा नाश्ता तेरे कमरे में पहुंचा देगी। जी अम्मी। हाँ, मेरा नाश्ता भी मेरे कमरे में दे देना, मैं बहुत थक गई हूँ। जी अच्छा अम्मी। किरण, इब्राहिम को कुछ नहीं बताना, हम उसे सरप्राइज देंगे। अम्मी दफ्तर जाकर अब तक 3 बार कॉल कर चुके हैं, शाम तक कैसे टालूंगी? जब उससे पता चलेगा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहना। काश ये खुशी अली को भी नसीब होती। आमीन। अम्मी मैं नाश्ता बनाती हूँ। हाँ, दोपहर का भी देख लेना। जी अम्मी। 5 साल तक अमरीन से दादी बनने की उम्मीद लगाने के बाद सकीना को उसकी नई बहू किरण ने खुशखबरी सुना दी, जिसके बाद वाज़े तौर पर सकीना के रवैये में बदलाव देखा जा सकता था और इस रवैये में मज़ीद सख्ती आना थी और फिर इस एक्शन का रिएक्शन भी होना था। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी, अभी तक तो ठीक है, लगता नहीं ठीक रहने वाली। क्यों, ऐसा क्या हुआ? आप सारा दिन काम करें ना तो आपको मालूम हो, सफाइयाँ करो, किचन संभालो और तो और उस किरण मैडम की भी खिदमत करो। क्यों, उसकी खिदमत क्यों करो? आप तो ऐसे अनजान बने जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। किरण इस घर को खुशखबरी देने वाली है, इसीलिए उसमें सारे काम करना हराम है। अम्मी का बस चले ना तो मुझे उसके पांव दबाने को बोले। नौकरानी बना के रख दिया सबने मुझे। कैसी बातें कर रही? महारानी हो इस घर की। रहने दे, मुझे महारानी बनने का कोई शौक नहीं है। दूसरों की खिदमत से मेरी जान छुड़वा दे
बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अमरीन, यखनी बनाने के लिए रख दी थी। लो, आ गया बुलावा। 2 मिनट भी सुकून नहीं लेने दिया। क्या पुलाव बन रहा है जो यखनी बनानी है? जी नहीं, किरण के लिए बनानी है। अमरीन, आई अम्मी। अच्छा सुनो, 1 कप चाय मेरे लिए भी बना देना। कर ले, जितनी फरमाइशें करनी है आप भी कर ले। भाई किचन में तो जा ही रही हो, तो 1 कप चाय बना देना मेरे लिए। 2 हाथ है मेरे, ऐसा करें आप 2 हाथ और लगवा दे। काश कि अल्लाह मेरी गोद भी हरी कर दे, ताकि मुझे भी इस घर में किरण जैसा मुकाम मिल जाए। क्या हो गया अमरीन? ये सब अल्लाह के काम है, इसमें तुम्हारा या मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन इसकी सजा मुझे तो मिल रही है ना। अच्छा दिल पे मत लो, सब अच्छा हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। एक तरफ औलाद ना होने का गम और दूसरी तरफ सास की तरफ से देवरानी की खिदमत का बोझ अमरीन को जहनी अजियत का शिकार कर चुका था, जिसमें मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होता जा रहा था। अमरीन की इस हालत का अली पर भी असर पड़ना शुरू हो गया और वो रोज़ाना उसकी जली कटी बातें सुनकर चिड़चिड़ा होना शुरू हो गया। अमरीन, यार जरा जल्दी नाश्ता लेकर आओ, मुझे दफ्तर से देर हो रही है। जी आई। अली बेटा, तुम्हारा दफ्तर कैसे जा रहा है? अम्मी अल्लाह का शुक्र है। अम्मी वो इमरान नजर नहीं आ रहा, कहाँ पे हो? बेटा वो रात को देर से आया था, अभी तक सोया हुआ है। अम्मी मुझे लगता है कि अब इमरान भाई के लिए भी लड़की देख लेनी चाहिए। जी अम्मी बिल्कुल, किरण ठीक कह रही है। इमरान के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखें आप। हाँ बेटा, मैंने इधर उधर बोला हुआ है, जैसे लड़की पसंद आएगी रिश्ता तय कर देंगे। ये लीजिए आपका और इब्रार भाई का नाश्ता। ये समझ भाभी। अमरीन, जी अम्मी। किरण के लिए नाश्ता नहीं लाई? अम्मी, अली को देर हो रही थी, इसलिए मैं पहले इनका और इब्रार भाई का नाश्ता ले आई। तुम्हें मालूम है ना कि इस हाल में खाना टाइम पे खाना कितना जरूरी होता है। क्या हो गया? कह तो रही है कि मुझे देर हो गई, और 10-15 मिनट से क्या फर्क पड़ता है? तुम चुप रहो। तुम दोनों को क्या पता कि इस हाल में टाइम पे खाना कितना जरूरी होता है? आप सही कह रही हैं अम्मी, मुझे क्या पता। अम्मी आप भी ना, ये ले नाश्ता, जिसको खिलाना है खिलाएं, मैंने नहीं खाना। बैठे, आप किधर जा रहे हैं? नाश्ता करें। मुझे दफ्तर से देर होगी, वहीं जाके कुछ खा लूँगा। भाई नाश्ता तो करके जाए, तो किरण बाद में खा लेगी। नहीं यार, अब भूख खत्म हो गई है और मुझे दफ्तर से लेट हो रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो नाश्ता छोड़कर चला गया? सकीना की बात अली के दिल में तीर की तरह लगी और वो नाश्ता किए बगैर ही दफ्तर चला गया, जबकि अमरीन के दिल को सकीना के तंज के तीर रोजाना छलनी करते थे, जिन्हें वो बर्दाश्त कर लेती। लेकिन फिर एक दिन उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अम्मी, इब्रार, क्या हुआ? ये पानी कहाँ से आ गया? क्या हुआ किरण? बेटा फिसल गई है, पानी है। चलो डॉक्टर के पास चले। क्या हुआ अम्मी? किरण तुम ठीक हो? पानी गिरा पड़ा था, यूं हो सकती है, अल्लाह खैर। चलो डॉक्टर के पास ले चले सब। ये पानी कहाँ से आ गया? अम्मी मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ झाड़ू लगाया था। तो फिर कहाँ से आ गया पानी? झाड़ू लगाया था तो। अम्मी मुझे नहीं पता, मेरे पे क्यों गुस्सा हो रही है? अमरीन, अगर किरण को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी अल्लाह खैर करेगा, आप क्यों ऐसा बोल रही हैं? और आप मुझे क्यों धमकियां दे रही हैं? यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। खुद तो माँ बन नहीं सकी, दूसरों की औलाद की दुश्मन बनी हुई हो। अम्मी बस बहुत हो गया, आप खुद ही कीजिएगा खिदमत अपनी बहू की, मुझे मत बुलाइएगा। नौकरानी बना के रखा हुआ है आपने मुझे। नौकरानी बना के रखा हुआ है? करती हूँ तेरा पता, करती हूँ।
ऐसी हालत में किरण के गिरने का सकीना अमरीन पर लगा चुकी थी इल्ज़ाम और एक बार फिर उसे मिल चुका था बे औलाद और बांझ होने का ताना, जिसका अमरीन भी दे चुकी थी भरपूर जवाब। क्या सास बहू में हो चुका था जंग का आगाज? सास बहू की लड़ाई का क्या होगा अंजाम? जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। बहुत बहुत मुबारक हो अबरार। खैर मुबारक आपको भी ताया बनने पर बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाए। लो भाई हसन, आप ताई की गोद में चले जाओ। ये हॉस्पिटल से आया ना, थका हुआ होगा। तुम माँ की बातों को दिल पे मत लिया करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हसन रो रहा था तो मैंने उठा लिया। मैं तो इसे सुला कर गई थी। अब अम्मी से बात करना बहुत जरूरी होगा। अम्मी, अमरीन अगर माँ नहीं बन सकती तो उसमें उसका क्या कसूर है? तुम्हारी बीवी हसन के कमरे में क्या करने गई थी? अम्मी, वो उसे चुप कराने गई थी। आपको बहुत शौक है ना मुझे दूसरों के सामने जलील करने का। भाभी, अम्मी से आराम से बात करें। इन्हें अपने पोते और तुम दोनों के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। अली भाई, इसमें हसन का क्या कसूर है? किरण, तुम बीच में मत बोलो। पहले आप भाभी को समझाएं। बस, अब ज्यादा बकवास नहीं करनी तुमने। ओहो, लड़ क्यों रहे हैं? वेलकम बैक। नासरीन, औलाद ना होने की वजह से सास के बदलते रवैये और फिर उम्मीद से होते हुए किरण का फिसल कर गिर जाना और इल्ज़ाम अमरीन पर लगना, सकीना के घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि अमरीन ने अब मज़ीद तानों को ना सहने का फैसला कर लिया था। लेकिन वो दिल ही दिल में किरण के लिए परेशान भी थी और उसके होने वाले बच्चे के लिए फिक्रमंद भी थी। अबरार किरण को डॉक्टर के पास लेकर गया तो अमरीन ने सारी सूरत हाल से अली को आगाह किया और वो भी अबरार के पास अस्पताल जा पहुंचा, जहां से खैरियत और खुशी की खबर आई और अल्लाह ने अबरार और किरण को बेटे की नेमत से नवाजा। आ गया मेरा भतीजा। जी शुक्र अल्लाह का, खैर खैरियत से अपने घर आ गए। कैसा है बेटा? माशाल्लाह बड़ा प्यारा। मेरी जान। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो अबरार। खैर मुबारक आपको भी ताया बनने पर बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। किरण, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ जी ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाए। लाया अम्मी, हमारा बब्बर शेर हमें भी देखने का मौका दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ना प्यारा। देखिए अली भाई, जाओ भी तायाबू की गोद में जाओ। ध्यान से बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही प्यारा है। अबरार भाई, भाभी, इसका नाम सोचा आपने? भाई किरण ने तो इसका नाम हसन रखने का सोचा है। आप लोग क्या कहते हैं? जी बहुत अच्छा नाम है ना अम्मी? लो भाई हसन, आप ताई की गोद में चले जाओ। बेटा, ये हॉस्पिटल से आया ना, थका हुआ होगा, भूख भी लगी हुई है, नन्ही सी जान है ना, मुझे दे। किरण, तुम्हें रूम में ले जाके बेटा, ये पर्स पकड़ लेना मेरे बच्चे। ठीक है अम्मी। ध्यान। सकीना ने बहाना करके अमरीन की गोद में बच्चा जाने से रोक दिया और किरण को लेकर कमरे में चली गई। सकीना का ये अमल उसके दिल में एक बार फिर तीर की तरह चुभा, जिसे अली ने भी महसूस कर लिया। अमरीन जी। किन सोचों में गुम हो? मैंने भला किन सोचों में गुम होना, आपको जैसे पता नहीं है। हाँ यार, मुझे मालूम है, लेकिन इस बारे में ना तो तुम कुछ कर सकती हो और ना ही मैं। मेरे नसीब में माँ बनना लिखा ही नहीं है। भैया, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता।
और वैसे भी अब हसन इस घर की रौनक है। किरण भाभी के साथ तुम भी उसकी माँ बन जाना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो जरूरी होगा। तुम माँ की बातों को दिल पे मत लिया करो। आपने देखा नहीं कि आज क्या हुआ? कैसे बहाने से उन्होंने मुझे हसन को पकड़ने नहीं दिया। अगर वो आपके सामने ऐसा करती हैं, तो आपके दफ्तर जाने के बाद वो मेरे साथ क्या करेंगी? हाँ, मैंने देखा जो कुछ आज हुआ, लेकिन हो सकता है किरण के गिरने का गुस्सा निकाला हो उन्होंने। लेकिन तुम परेशान मत हो, उनका मूड जल्दी ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। बस तुम अपना रवैया उनके साथ ठीक रखो। ये बातें अगर आप अम्मी को समझाएं तो ज्यादा बेहतर है। उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। वो हमेशा कोई ऐसी बात करती है पहले जिससे लड़ाई हो जाती है। अच्छा, फिर भी उनकी बातों को नजरअंदाज किया करो ताकि घर का माहौल खराब ना हो। चलें, मैं कोशिश करूंगी। चलो, आज मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ। कहाँ जाना है? भाई जहाँ तुम कहो, और खाना भी मैं वहां से खिलाऊंगा जो तुम्हें पसंद। चले, कहते हैं तो चलती हूँ। मैं तैयार होके आती हूँ। एक तरफ मां ना बनने का दुख और दूसरी तरफ सास के बढ़ते ताने अमरीन के दिल में इनके लिए नफरत बढ़ाते ही जा रहे थे, जिसे अली ने उसे समझाकर कम करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश कुछ ही दिनों बाद फिर नाकाम हो गई। जब एक दिन अमरीन को कमरे से हसन के रोने की आवाज आई। हसन, क्या हो गया? इतना प्यारा बेटा क्यों रो रहा है? मेरा प्यारा बेटा क्यों रो रहा है? अल्लाह, क्यों रो रहा है? क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या किया है इसके साथ? क्यों रो रहा है? अभी कैसे बोल रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। हसन रो रहा था तो मैंने उठा लिया। क्या हुआ हसन को? ये तो तुम इससे पूछ जिसने उठाया हुआ है। क्या किया है इसके साथ? तो क्यों रो रहा है? किरण, हसन रो रहा था तो मैंने इसे उठा लिया। मैं तो इसे सुला कर गई थी, हो सकता है जाग गया होगा। किरण, आइंदा के बाद इसे अकेला नहीं छोड़ना। मेरी बात छोड़कर जाया करो। जी अम्मी। इधर दो। जाओ, देख किचन में कोई काम होगा। तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, औरों के बच्चों को संभाले चली। क्या हुआ मेरा बच्चा? क्यों रो रहे हो? अमरीन को सकीना की तरफ से एक बार फिर बेऔलाद होने का ताना मिल चुका था और इसके साथ साथ उस पर एक बार फिर इल्ज़ाम तराशी भी की गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अफसोस या दुख के आंसू ना आए, बल्कि उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। जिंदगी जहन्नम बन गई है मेरी, और जब से हसन पैदा हुआ है बुढ़िया का दिमाग और भी खराब हो गया है। मैं कैसे इससे अपनी जान छुड़वाऊं? कैसे इस घर में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप कब आए? मुझे आया काफी देर हो चुकी। तुम किन सोचों में गुम? कुछ नहीं, बस वैसे ही। छोड़े, आप दफ्तर से थके हुए आए हैं, आपको मैं क्या तंग करूं? क्या हुआ? बोला ना कुछ नहीं हुआ। अम्मी ने कुछ कहा है? प्लीज अली, मैंने कहा ना रहने दें। भाई बताओ तो सही, क्या हुआ ऐसा? वही हुआ जो हर बार होता है। हसन अकेला कमरे में लेटा रो रहा था। मैंने उसे चुप कराने के लिए उठा लिया तो अम्मी ने मुझ पर उसे रुलाने का इल्जाम लगा दिया और बेऔलादी के ताने भी दिए। अच्छा तुम रो मत प्लीज, खामोश हो जाओ, मैं अम्मी से बात करता हूँ। नहीं अली, रहने दें आप। नहीं, अब अम्मी से बात करना बहुत जरूरी होगा। मैं जरूर बात करूंगा उनसे। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि रहने दें। अब देखना
मैं अली को आगे लगाकर इस घर में क्या करती हूँ। अपनी सास से बदला लेने के लिए अमरीन अपने शौहर को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का बना चुकी थी प्लान। अली अपनी मां के सामने बीवी का कैसे लड़ेगा मुकदमा, क्या होगा मां के पास बेटे के शिकवे का जवाब, क्या पूरे घर का माहौल हो जाएगा खराब। हकीकत से पर्दा उठेगा आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अम्मी, अमरीन अगर माँ नहीं बन सकती तो उसमें उसका क्या कसूर है? तुम्हारी बीवी हसन के कमरे में क्या करने गई थी? अम्मी, वो उसे चुप कराने गई थी। आपको बहुत शौक है ना मुझे दूसरों के सामने जलील करने का। भाभी, अम्मी से आराम से बात करें। इन्हें अपने पोते और तुम दोनों के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। अली भाई, इसमें हसन का क्या कसूर है? किरण, तुम बीच में मत बोलो। पहले आप भाभी को समझाएं। बस, अब ज्यादा बकवास नहीं करनी तुमने। ओहो, लड़ क्यों रहे हैं? अम्मी, वो हसन कमरे में नहीं है। कहाँ जा सकता है? मेरा तो दिल डूबे जा रहा है। शायद वो क्रॉलिंग करता हुआ बाहर न चला गया। हाँ भैया, आप अली भाई बाहर देखे। वो ईंट कहाँ छुपाई है जिससे तुमने उस मासूम बच्चे का कत्ल किया है? वेलकम बैक। नाज़िन, सास से बे औलाद होने के तानों के अमरीन ने अपने शौहर अली को एक बार फिर कान भरे और इस बार अली बीवी को समझाने और बात को आई गई करने की बजाय अपनी मां से बात करने का फैसला कर चुका था। इसलिए वो अपनी मां के पास पहुंचा जहां उसका छोटा भाई भाभी पहले ही मौजूद थे। अम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों अमरीन के पीछे पड़ गई आप? आय हाय, क्या किया है? क्या कान भरे उसने मेरे खिलाफ? अम्मी, अमरीन अगर माँ नहीं बन सकती तो उसमें उसका क्या कसूर है? क्यों ताने देती रहती हैं उसे? नहीं नहीं, ये भी मेरा कसूर है। इसने खुशियां दी हैं इस घर को। शायद उसे एक आंख नहीं भाती ये खुशियां। क्या क्या किया उसने? और आप ये कैसे कह सकती हैं? क्या उसने हसन के पैदा होने से पहले किरण को गिराने की कोशिश नहीं की? अम्मी, वो एक हादसा था, फर्श पर पानी गिरा हुआ था। ये पानी भी तो उसी ने गिराया था, खुद तो माँ बन नहीं सकती, उसने कहा वो भी माँ ना बने। बस कर दें अम्मी, चुप कर जाएं आप। तुम पूछने आए थे ना, तो मैं तुम्हें कुछ और भी बता दी। तुम्हारी बीवी हसन के कमरे में क्या करने गई थी? अम्मी, वो उसे चुप कराने गई थी। वाह भाई वाह, वो हसन को चुप करवाने गई थी। घर का काम तो उससे होता नहीं है, और बच्चे को चुप कराने गई थी। वो तो मैं ऊपर आ गई थी, वो पता नहीं क्या करती। बस अम्मी बस, आपको शायद मालूम ही नहीं कि आप गुस्से में क्या कुछ बोले जा रही हैं। अमरीन अगर माँ नहीं बन सकती, लेकिन उसके सीने में दिल जरूर है। लेकिन शायद आपके दिल में उसके लिए नफरत बहुत बढ़ चुकी है। अमरीन के बाद अली भी अपनी मां से बददिल हो गया था। दोनों ने सकीना से कलाम करना छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में ही मगन हो गए। सकीना भी अपने पोते के साथ खुश थी। इब्रार, किरण और सकीना हसन को बेहद प्यार करते थे। यूँ 1 साल का अरसा बीत गया। इस दौरान इमरान ने अली, अमरीन और अपनी वालिदा के दरमियान लड़ाई को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन जब इमरान के रिश्ते की बात चली और लड़की देखने का मरहला आन पहुंचा, तो उसने अपने भाई और भाभी को अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले में शामिल होने के लिए राज़ी करने की कोशिश की। भाई भाभी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। इमरान, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आप दोनों ठीक है? हाँ जी। तुम्हें पता तो है क्या चल रहा है? तुम बोलो, खैरियत से आए हो? भाई भाभी, आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करने आया था। हाँ हाँ बोलो इमरान, क्या कहना है? दरअसल अम्मी मेरे लिए एक लड़की देखने जा रही हैं कल, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप दोनों उनके साथ जाएं। भाई, हमारे जाने की क्या जरूरत है? अम्मी ने जो फैसला करना है वो अच्छा ही होगा। और वैसे भी मेरे या अमरीन के फैसले को किसने तस्लीम करना है? प्लीज भाई, ऐसा ना करें, चले जाएं। इमरान, तुम्हारे भाई ठीक कह रहे हैं। हमें साथ ले जाने से
कोई और मसला ना खड़ा हो जाए। अम्मी नहीं मानेंगी, खास तौर पर मुझे साथ ले जाने को। भाभी मैं उनसे बात कर लूंगा, उन्हें मना लूंगा। मेरी खुशी की खातिर मान जाए प्लीज। लेकिन इमरान, लेकिन कुछ नहीं भाई, प्लीज मेरी खुशी की खातिर मान जाए। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है और मेरा बड़ा भाई और भाभी मैं इसमें शामिल ना, ये कैसे हो सकता है? अली, इमरान ठीक कह रहा है, हमें इसकी खुशी की खातिर साथ जाना चाहिए। इस सारे मसले में इसका तो कोई कसूर नहीं है ना। ठीक है इमरान, हम तुम्हारी खुशी के लिए जरूर जाएंगे। थैंक यू सो मच भाई भाभी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इमरान ने अपनी खुशी में भाई और भाभी को शामिल होने के लिए कायल कर लिया और वो लड़की देखने के लिए जाने पर राजी हो गए। लेकिन वहाँ सकीना को लड़की वालों के सामने अली और अमरीन को कोसने का मौका मिल गया। उसने बातों बातों में उनको खूब बातें सुनाई। दोनों वहाँ तो सब्र करके बैठे रहे, लेकिन घर वापसी पर वो फट पड़े। हाँ जी, कैसी थी लड़की, क्या फैसला किया? भाई लड़की तो बहुत प्यारी थी, हमें बहुत पसंद आई है। अमरीन भाभी आप बताएं, आपको लड़की कैसी लगी? अपनी अम्मी से ही पूछो। हम वहाँ लड़की देखने नहीं, शायद जलील होने गए थे। मैंने क्या कहा है? तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है? प्लीज अम्मी बस कर दें। हम वहाँ लड़की देखने गए थे, अपने घर के मसाइल डिस्कस करने नहीं। ओह, तो ये बात है। मैंने तो घर की हकीकत बयान की, तो तुम्हें क्यों बुरा लगा? और ये बताने की क्या जरूरत थी कि अमरीन माँ नहीं बन सकती? आपको बहुत शौक है ना मुझे दूसरों के सामने जलील करने का। शायद कई महीनों से दिल की भड़ास जो नहीं निकली थी। ओहो, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? सब इजी हो जाए। तुम्हें क्या जरूरत थी इन्हें कहने की कि हमारे साथ चलें? अम्मी मैंने तो इसलिए कहा था कि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, मेरा बड़ा भाई और भाभी इसमें शामिल हो। अहम फैसलों में नसीबों वालों को भेजते होते हैं, बदनसीबों को साथ नहीं लेकर जाते। बस अम्मी, बहुत हो गया। भाभी अम्मी से आराम से बात करें। अबरार, अम्मी को समझाओ, सोच समझ कर बोला करें। इन्हें अपने पोते और तुम दोनों के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। अली भाई, इसमें हसन का क्या कसूर है? किरण तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोले वो, पहले आप भाभी को समझाएं, वो आप से बाहर हो रही हैं। बस, अब ज्यादा बकवास नहीं करनी तुमने। ओहो, लड़ क्यों रहे हैं? मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया। प्लीज आप सब अपने कमरों में जाएं, लड़े मत, प्लीज जाएं। चलो अमरीन। तुम दोनों भी जाओ, हसन को सुनाओ, बेचारा थक गया होगा। इन लोगों के मुंह ना लगा करो। एक साल की खामोशी के बाद एक बार फिर तूफान बरपा हो चुका था। सकीना के बाद अली और अमरीन का इब्रार और किरण के साथ भी झगड़ा हो गया, जिसे इमरान ने रफा दफा कराया। कुछ दिनों बाद लड़की वाले इमरान को देखने आए, वो भी इमरान को पसंद कर गए और ये रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तैयारियां होने लगी। बड़ा भाई और भाभी होने के नाते अली और अमरीन को शादी में शिरकत तो ज़रूर करना थी, लेकिन सिर्फ मेहमानों की तरह। इसीलिए वो शादी की तैयारियों में शामिल ना हुए। लेकिन सकीना ने फिर भी अमरीन को ताने देना ना छोड़ा। कितना प्यारा सूट है। वाकई अम्मी, ये बहुत अच्छा है और इस पे काम भी कितना अच्छा हुआ है ना। ये तुम्हारे लिए है। वाकई अम्मी। हाँ, और ये सोने के कड़े भी तुम्हारे हैं। अम्मी, इतना सब कुछ, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? तुमने मुझे दादी बनाया है, इतना प्यारा पोता दिया है, ये तो कुछ भी नहीं है। शुक्रिया अम्मी। और ये सोने के कड़े बहुत अच्छे हैं। ये हसन के कपड़े हैं, कुछ शादी के हैं, कुछ घर पहनने के हैं। अम्मी, अब इसकी क्या जरूरत थी? उसके पास तो पहले बहुत ड्रेसेस हैं। अरे वो मेरी जान है, उसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। ये क्या चीज है? ये सारी चीजें उठाकर अंदर रख दो, किसी की नजर ना लग जाए। इस घर में नजरें रखने वाले कुछ मनहूस लोग भी हैं। वाकई अम्मी, मैं अंदर रख आती हूँ।
साथ ताने देने में देवरानी भी शामिल हो चुकी थी। क्या होगा अमरीन का रद्द अमल? क्या अमरीन सब्र कर लेगी या एक बार फिर घर में बरपा होगा हंगामा? क्या इमरान की शादी यूं ही लड़ाई झगड़ों में होगी? क्या होगा इन तानों का अंजाम? दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। कमरे में नहीं है तो कहाँ है? अम्मी पता नहीं, मैं सुलाकर और आपको बताकर पॉलर गई थी, लेकिन जब वापस आई तो वो वहाँ नहीं था। उसकी तो रोने की आवाज ही नहीं आई। नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं देखा या किसी को जाते हुए देखा हो। मैं यहाँ काफ़ी देर से बैठा हूँ, यहाँ से तो कोई नहीं गुजरा। इसका मतलब है ये सब कुछ 2-3 घंटों के दौरान हुआ है। इस दौरान घर पर कोई मेहमान आया था? जी नहीं सर, कोई नहीं था आया। मैं लोगों के ताने सुन सुन के तंग आ चुकी थी। मैं और बांझपन के ताने नहीं सुनना चाहती थी, और मैंने इनसे इन लोगों का गुरूर छीन लिया। वेलकम बैक। नाज़रीन, औलाद ना होने का गम और ऊपर से सास और देवरानी के तानों ने अमरीन की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया था। इसके छोटे देवर इमरान की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी और फिर मेहंदी का दिन आ पहुंचा। इमरान ने अपनी वालिदा को समझाया कि वो भाई और भाभी के खिलाफ मत बोलें ताकि शादी के दिनों में बदमज़गी पैदा ना हो, लेकिन मेहंदी के फंक्शन से चंद घंटे पहले पूरे घर में कोहराम मच गया। हसन लापता हो गया। अम्मी, क्या बात है? क्यों इतनी घबराई हुई हो? हसन तो ठीक है ना? अम्मी वो हसन कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहाँ है? अम्मी पता नहीं, मैं सुलाकर और आपको बताकर पॉलर गई थी, लेकिन जब वापस आई तो वो वहाँ नहीं था। उसकी तो रोने की आवाज ही नहीं आई। तो कहाँ जा सकता है? इब्रार कहाँ है? अम्मी वो बाहर गए हैं। क्या हुआ, आप दोनों परेशान क्यों? हसन नहीं है, कहाँ है? क्या? कहाँ गया वो? पता नहीं, मैं अम्मी को बताकर पॉलर गई थी, लेकिन जब वापस आई तो वो कमरे में नहीं था। इमरान से पूछते हैं कहीं उसके पास ना। इमरान, इमरान। जी भाई। हसन तुम्हारे पास है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? यार वो मिल नहीं रहा। क्या भाई और भाभी के पास ना हो? बेटा वो क्यों लेकर जाएंगे? वो तो हमारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। अम्मी वो उनका भी भतीजा है। अली भाई, अली भाई, भाभी। क्या हुआ इमरान, खैरियत तो है? भाई हसन नहीं मिल रहा। क्यों, कहाँ गया? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह, कहाँ गया मेरा पोता, मेरी जान? इब्रार, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा तो दिल डूबे जा रहा है। आप लोग परेशान ना हो, हम देखते हैं बाहर। शायद वो क्रॉलिंग करता वो बाहर ना चला गया हो। हाँ भैया, आप अली भाई बाहर देखे, मैं घर में देखता हूँ कहीं खेलता हुआ बेड वगैरह के नीचे सो ना क्या हो। आओ ब्रा, हम देखते हैं। अच्छी तरह देखना बेटा, मैं घर में बेटा। या अल्लाह, मेरा बेटा, प्लीज मदद फरमा। किरण, परेशान ना हो, मिल जाएगा हसन। भाई, आपने यहाँ किसी छोटे बच्चे को देखा? नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं देखा या किसी को जाते हुए देखा हो? मैं यहाँ काफ़ी देर से बैठा हूँ, यहाँ से तो कोई नहीं गुजरा। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। आओ ब्रा, आगे देखते हैं। हाँ।
हसन की गुमशुदगी पर सब घर वाले परेशान थे और मेहंदी के फंक्शन को भूलकर उसे तलाश करने में लग गए। इब्रार और अली उसे घर से बाहर तलाश करते रहे। उन्होंने मोहल्ले वालों और इर्द गिर्द की दुकान वालों से भी पूछा, लेकिन किसी ने भी इतने छोटे बच्चे को ना देखा। और जब वो दोनों थक हार कर घर वापस आए तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। क्या हुआ भाई हसन, क्या हुआ हसन को? भाई अब हसन नहीं रहा। क्या हो गया? ये क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का, तेरी जान का। भाई सारे कमरों में देखने के बाद मैं छत पर गया तो वहां हसन की लाश पड़ी हुई थी। क्या हाल कर दिया जालिमों ने मेरे बेटे का। इमरान, पुलिस को फोन करो। मेरे बेटे को किसने मारा? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भाई किया पुलिस को फोन, बस आती ही होगी। मैंने उन्हें कत्ल के बारे में बताया। लगता है पुलिस वाले आ गए, मैं उन्हें लेके आता हूँ। ये बताएं, बच्चा कब गायब हुआ? सर, हमें तो 1 घंटा पहले ही पता चला, तभी से हमने तलाश शुरू कर दी थी। आखिरी मर्तबा बच्चे के पास कौन आया था? जी मैं थी, उसे सुलाकर पॉलर गई थी, लेकिन जब कमरे में आई तो वो नहीं था। इसका मतलब है ये सब कुछ 2-3 घंटों के दौरान हुआ है। इस दौरान घर पर कोई मेहमान आया था? जी नहीं सर, कोई नहीं था आया। भाई बाहर गए थे और बाकी सब घर पर ही थे। आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा? क्योंकि ये वारदात मुझे घर के किसी फर्क की लगती है। जी वो इब्रार साहब, घबराएं नहीं, खुल के बात करें। बात क्या है? अमरीन भाभी। ये क्या कह रही हो किरण तुम? इसी डर ने मेरे पोते को मारा है, इसी की हरकत है। आप लोग इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चुप करिए आप दोनों। क्या मसला चल रहा था आप लोगों के दरमियान? सर, वो अली भाई और भाभी का अम्मी और हमारे साथ झगड़ा चल रहा था। ये हमसे बोलते नहीं थे। झगड़ा किस बात का था? क्या जायदाद का मसला था या कारोबार रंजिश? इंस्पेक्टर साहब, हम नहीं, ये हमसे लड़ते थे और अब हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। सच और झूठ का पता थाने जाके लगेगा। आप दोनों हमारे साथ थाने चले। इब्रार और किरण की जानिब से घर में जारी रंजिश का बताने के बाद पुलिस ने अली और अमरीन को हिरासत में ले लिया और उन्हें थाने ले गई, जहां पहले तो वो जुर्म से इनकार करते रहे, लेकिन फिर अमरीन ने अपनी जुबान खोल दी और दिल दहला देने वाले इंकशाफात। बोलो, तुम दोनों में से किसने मारा है बच्चे को या दोनों ने मिलकर मारा है? मैंने ही मारा है इसे, अपने इन हाथों से मारा है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं लोगों के ताने सुन सुन के तंग आ चुकी थी। मैं और बांझपन के ताने नहीं सुनना चाहती थी और मैंने इनसे इन लोगों का गुरूर छीन लिया। जिस दिन सब मेहंदी की तैयारियों में मसरूफ थे और किरण पॉलर गई थी तो वो ईंट कहाँ छुपाई है जिससे तुमने उस मासूम बच्चे का कत्ल किया है? मैंने वो ईंट पानी की टैंकी में फेंक दी थी। क्या तुमने अपने इस गिरे हुए अमल के बारे में अपने शोहर को बताया? जी, मैंने अपने शोहर को बताया था,
और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। इस सारे मसले का हल यही था। ओए, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा कहते हुए? इंस्पेक्टर साहब, हमारी आंखों पर नफरत की पट्टी बन चुकी है। अमजद, इनके घर जाओ और वो ईंट कब्जे में लो ताकि इनके खिलाफ तमाम सबूत अदालत में पेश किए जाएं और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। अमरीन ने सास और देवरानी से बदला लेने के लिए 2 साला मासूम हसन के सर और चेहरे पर ईंटें मारकर उसकी जान ले ली। बेऔलादी के तानों ने उसके दिल में इतनी नफरत भर दी थी कि उसे 2 साला मासूम पर जरा भी रहम ना आया। नाज़रीन, किसी की जान लेना किसी भी मसले का हल नहीं होता। अमरीन ने गुनाह कबीरा करते वक्त अपनी सास और देवरानी के बारे में तो सोचा कि ऐसा करने से उन्हें तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन अपने अंजाम के बारे में सोचना भूल गई और पकड़े जाने पर उसके पास पछतावे के सिवा कुछ ना बचा। नाज़रीन, जुल्म और जुर्म कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन सामने आ जाता है और इस केस में उसी वक्त अमरीन का जुर्म बेनकाब हो गया। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।